सभी सुनने और देखने वालों को अपने मेज़बान वक्त का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम व आदाब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं VOM न्यूज़ 24/7 और मैं हूँ आपका मेज़बान यादव। ठीक इस वक्त हम डोडा में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमीर राज शर्मा जी हैं, जो जिला किश्तवाड़ के कन्वीनर 52 कांस्टिट्यूंसी से हैं। और जैसा कि आप बखूबी जानते होंगे कि कल की रैली की बात की जाए, एमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी जो डोडा में उन्होंने खिताब किया, लोगों से भी किया खिताब और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत करते हैं हम आपसे। सबसे पहले तो चलिए, थैंक यू रियाज भाई, आपसे हर वक्त मुलाकात हमारी होती रहती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कल की बात करें तो एमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह काफ़ी सारे कम्युनिटी के लोगों को जिस मुद्दों पे उन्हें बात करनी थी, खासकर अगर बात देखे जाए आजकल की यूथ की और बेरोजगारी की बात, लेकिन बात वहाँ पे डेवलपमेंट की। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए भाई साहब, रोजगारी बेरोजगारी का जो आप मुद्दा उठा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ध्यान में आज से नहीं है, कई वर्षों से ध्यान में है। लेकिन मुद्दा हम नहीं उठा रहे, मुद्दा पब्लिक उठा रही है। पब्लिक जो उठा रही है, अभी देख रहे हो हम बहुत सारे लोगों को एंगेज कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होगी तो बेरोजगारी भी हटेगी, डेवलपमेंट नहीं होगी तो बेरोजगारी कहाँ से हटेगी। इसलिए कल भी जो डॉक्टर साहब यहाँ पे आए, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो वक्तन फवक्तन यहाँ पे आते रहते हैं और हमारी आवाज़ को भी वो सुनते हैं। यहाँ की जो पब्लिक की ग्रीवेंसेस रहती है उसको हर वक्त वो हल करने की कोशिश रहते हैं, चाहे किसी भी उस पैरामीटर पे हो, चाहे डेवलपमेंट के मुद्दे पे हो, बेरोजगारी के मुद्दे पे हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के मुद्दे पे हो। हर चीज़ को वो बड़े ध्यान से सुनते हैं और उस चीज़ को हल करने की वो कोशिश करते हैं। लोगों पे सर ये भी उम्मीद थी कि क्या डॉक्टर साहब प्रॉपर्टी टैक्स पे भी बात करेंगे, यूथ के ऊपर भी बात करेंगे, बेरोजगारी के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन बात सिर्फ वहाँ पे डेवलपमेंट की चल। साहब, मैं आपको बताऊं, ये प्रॉपर्टी टैक्स, ये इंक्रोचमेंट, ये भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे क्यों लग रही है? भैया, ये एलजी सरकार है, यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। जिस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी उस टाइम हम विचार करेंगे। और सेंटर में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर सेंटर से एलजी साहब अगर वो रूल को लागू नहीं करेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। केंद्र में ठीक है, हम मानते भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आगे भी रहेगी, बनती आई है, लेकिन यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। एलजी साहब को अपने से देखना है, एलजी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं देखना है। आप देखते हो कि भारतीय जनता पार्टी से उनको कोई लेना देना नहीं है। एलजी है वो सबके हैं, हमारे नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी के नाम से एलजी थोड़ी है। वो अगर है तो सरकार की तरफ से है, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो उनको दिखता है यहाँ पे कैसे डेवलपमेंट हो, किस चीज को हल करना चाहिए। बाकी ठीक है, वैसे अपने डॉक्टर साहब से कल भी हमारी एक अलग से बैठक हुई, हम यहाँ के जो भी मुश्किलात हैं उनके बारे में उनसे चर्चा की है, वो भी जाके बात करेंगे वहाँ पे। सर, डिस्ट्रिक्ट डोडा में प्रॉपर्टी टैक्स हो रहा है, की बात हुई आपकी मीटिंग में? हम बिल्कुल हर वक्त उनसे ये बात करते रहते हैं, अब वो बात करेंगे। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का क्या विचार था, किस वजह से यहाँ पे वो डिमोलेशन कर रहे हैं। बाकी एक चीज मैं बताऊँ आपको, आप देख रहे हैं आप भी यहाँ के रहने वाले, यहाँ पे कितना इंक्रोचमेंट हुआ। हम इस मेडिकल कॉलेज को लेके चलें, अगर हम कई वर्षों से ये कह रहे हैं कि मेडिकल्स की कम से कम 50-60 कनाल की इंक्रोचमेंट है, ये अपना स्टेडियम है उसकी इंक्रोचमेंट है, लेकिन अगर ये इंक्रोचमेंट हटेगी तो तभी हम लोग को बेनिफिट होगा ना। देखो, जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है उसको हटाना चाहिए और हम भी चाहते हैं कि वो हट जाए। ये कोई किसी की प्रॉपर्टी तो नहीं है, स्टेट लैंड पे इंक्रोचमेंट करना किसी का हक नहीं बनता है। यहाँ के लोगों ने बहुत सारी रोडों में इंक्रोचमेंट करके रखी है। आज मैं आपको यहाँ तक बता दूं, आप इस घाट रोड के ऊपर चले जाइए, आज देखिए आप उसमें मिट्टी कितने लोग डाल रहे हैं। हमने डीसी साहब से पहले भी ये निवेदन किया था कि भाई साहब इसको चेकआउट कीजिए जरा, ये क्यों ऐसा हो रहा है। पहले लोग मिट्टी डाल देते हैं, पहले पाँव फंसा लेते हैं, फिर वहाँ पे छोटा सा खोखा बना लेते हैं, फिर उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो हम भी कहते हैं सर, मैं जानना चाहूँगा, ठीक मैं मानता हूँ, आप भी देखते होंगे, हम भी हर टाइम कवरेज करते रहते, कहीं पे बड़ा स्कैम होता है, कहीं पे करप्शन होती है, हालांकि आवाज़ हमारी बुलंद होती है, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है। क्या बात है, क्या डीसी साहब की कमजोरी है, क्या मसला, क्यों नहीं? हमने कल भी डीसी साहब से, ये हमारे डॉक्टर साहब ने भी उनको बता के रखा हुआ है कि हाँ जो प्रॉब्लम्स है उनको हल करो। और हमें पूरी उम्मीद है कि अब डीसी साहब
पहले से भी चल रहे, ठीक है अभी नहीं आए थे। अब यहाँ की स्थिति को समझने थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको पता है कि डोडा एक बड़ा मशहूर डोडा डिस्ट्रिक्ट रहा हुआ है। असल में डोडा डिस्ट्रिक्ट जब भी था, या अब ये डोडा जो था एक बड़े नाम से जाना जाता था। अब इसमें थोड़ा सा अफसर को दिक्कत आती है, स्टार्ट में आप जाते हैं समझने की कोशिश कहाँ से, यहाँ का चाल चलन कैसा है, यहाँ का रवैया कैसा है, यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ के बाकी लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो बैठे हैं वो कैसे हैं। तो उन चीज को मुझे लग रहा है कि वो जल्दी से जल्दी हल कर लेंगे, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी डीसी साहब भी यहाँ पे जो रात दिन कोशिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उनको भी। अब ठीक है कुछ चीजें अभी हल नहीं हो पा रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से उनका काम चल रहा है वो जल्दी से जल्दी उसको हल कर लेंगे। प्रोग्राम के हवाले से अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे प्रोग्राम कम्युनिटी हॉल में था, क्योंकि आपने देखा कि लोग भी कितने ज़्यादा थे, क्योंकि लोगों का कहना कि अगर ऐसा जैसा प्रोग्राम स्टेडियम में होता है। इस बात से हमें भी कल बड़ा अफसोस हुआ। ये प्रोग्राम जो एक था हमारा, एक छोटा सा प्रोग्राम था, हमें इतनी गैदरिंग का अनुभव नहीं था कि हम इतनी गैदरिंग करेंगे कल के प्रोग्राम में। लेकिन इस चीज के लिए मैं उस यूथ से भी कश्मीर के लिए, इस पूरे हिंदुस्तान के लिए, डॉक्टर साहब का नाम है पूरे हिंदुस्तान में रोशन हुआ है। तो उनको सुनने के लिए बहुत सारे लोग जो हमने बुलाए भी नहीं थे, वो लोग भी यहाँ पे पहुंचे, लोकप्रिय नेता थे, उनको सुनने के लिए सारे यूथ यहाँ पे आया था। हम उस यूथ से भी इस चीज की माफी चाहेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम हमने कल ही ये सोच लिया था, उसी टाइम में हम सलाह कर रहे थे कि भैया हमने ये जो ऑर्गेनाइज किया कम्युनिटी हॉल में, ये प्रोग्राम ठीक नहीं हुआ, हमें इस प्रोग्राम को एक स्टेडियम के अंदर करना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे डॉक्टर साहब के यहाँ पे आने का प्रोग्राम होगा, हम उसको स्टेडियम में लेकर जाएंगे, जहाँ पे सभी लोग बहुत आराम से उसको सुनेंगे। एक आखिरी सवाल जो कि लोगों के ही हित में है, क्या कल डॉक्टर साहब के मतलब जवाब से ये निकला इलेक्शन का आना चाहिए? देखिए भैया, फिर हमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सारे इल्जाम आते हैं। यहाँ की अपोजिशन सारी पार्टियां बैठी हुई है। हम कहते हैं देखो, सरकार का काम इलेक्शन करवाना नहीं है। वी आर रेडी 24/7 ईयर। अब इलेक्शन कमीशन इंडिया जब चाहे तब इलेक्शन करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 रेडी है। अगर हमें आज ही नोटिफिकेशन निकलती है तो हम आज ही तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। हम घबराने वालों में से नहीं, या हम इसको डिले करने की, हम इसको डिले करने की किसी हक में नहीं है, किसी पक्ष में नहीं है। इलेक्शन कमीशन जिस दिन भी नोटिफिकेशन निकाल देंगे, हम उसी टाइम रेडी है इलेक्शन लड़ने के लिए। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन, हम इस बार आपको लग रहा है जिस तरह से जन सैलाब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, हम जम्मू कश्मीर के अंदर भारी अक्सरियत से 50 पार करके अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जम्मू अपने जिला डोडा की जो 3 विधानसभा बनी है, 3 के 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक उस अपने सरकार में जाएंगे, और बहुत अच्छे ढंग से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगी। क्या कुछ रहेगा आपके मैसेज? मैं पब्लिक के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ की पब्लिक जो अभी तक गुमराह हुई थी, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उस गुमराहपन को हटा दीजिए। वो सब्ज रुमाल को, वो पाकिस्तान के नमक को, वो भेदभाव को, वो फिरका प्रस्ता मजहब को, उस चीज को सब छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाए। भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लीजिए। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डेवलपमेंट करवा रही है और कितना करने वाली है। आप देख रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, पूरा देश आज उनकी जय जयकार करता है। देश में तो उनकी है ही, और विदेश में जाके भी आज उनकी जय जयकार होती है। जिस विदेश में वो जाते हैं वहां भी वो लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जैसा प्रधानमंत्री आया था, हमें मोदी जैसा कोई नहीं देखता था। और हमें आशा है कि आगे भी हमारी सरकार बड़े फुल अक्सरियत से जम्मू कश्मीर में भी बनेगी। और केंद्र में तो आपको पता है कि 400 पार करने का उनका तय कर लिया और वो हो जाएगा। और फिर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे। और जिस विदेश में वो जाते हैं वहां भी वो लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जैसा प्रधानमंत्री आया था, हमें मोदी जैसा कोई नहीं देखता था। और हमें आशा है कि आगे भी हमारी सरकार बड़े फुल अक्सरियत से जम्मू कश्मीर में भी बनेगी। और केंद्र में तो आपको पता है कि 400 पार करने का उनका तय कर लिया और वो हो जाएगा। और फिर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे। और मैं लोगों से यही उम्मीद करूंगा और उनको एक मैसेज दूंगा कि आप भी बिना खौफ, बिना किसी डर झिझक के आके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम भाई, मुस्लिम कम्युनिटी से भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं कि वो आए, दिल खोल के आए।
भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी किसी के खिलाफ पार्टी नहीं। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने जो भी स्कीमें इम्प्लीमेंट करवाई थी वो हर किसी के लिए हुई, वो किसी एक के लिए, वो स्वामी राज के लिए नहीं हुई या रियाज के लिए नहीं। और जहाँ स्वामी राज को बेनिफिट मिल रहा है वहाँ रियाज को भी बेनिफिट मिल रहा है। तो इसलिए हम सबसे निवेदन करेंगे कि आप खुल के आइए, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए। ठीक है, मानता हूँ एक तरफ से और पार्टी मीटिंग का जो भी आपको तरफ से यहाँ पे डॉक्टर अरे भाई साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मैंने आपको पहले बता दिया, वो एक लोकप्रिय नेता है। उन्होंने हिंदुस्तान में जाके अपना नाम कमाया है, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सारी उन्होंने डेवलपमेंट की हुई है। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब तो बेचारे बैठे हुए हैं, अब उनको पता लग रहा है कि हमारा यहाँ पे कुछ नहीं होना है। कभी ऑल पार्टीज, आपने देखा कि हमारे केंद्र में भी ऑल पार्टीज का एक बड़ा ग्रुप मिलता है और वो खाली प्रधानमंत्री जी को गालियों के सिवा कुछ नहीं देते, लेकिन वो जितनी गालियां हमारे प्रधानमंत्री जी को देंगे उतने हमारे प्रधानमंत्री जी मजबूत हो रहे हैं। और वही यहाँ का भी सिस्टम है। अब उन्होंने वही सिस्टम यहाँ भी लगा दिया कि हम ऑल पार्टीज को इकट्ठा करेंगे, लेकिन ये ऑल पार्टीज इकट्ठा हूँ जो भी हूँ जैसे करें, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के जन सलाह को अब कोई रोक नहीं सकता, यहाँ की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत से 50 पार करके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा।